जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य में। अपनी लाइव क्लासें अब जो है शुरू हो चुकी हैं, तो सभी लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अब रोज अपनी ये क्लासें लाइव क्लासें चलेंगी। तो आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है वह देख लेते हैं। देखिएगा, आप सभी के लिए बता दें उससे पहले कि अगर आपके लिए हिंदी साहित्य में 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ परचेस करना है, अभी 200 रुपए में ये पीडीएफ आप सभी के लिए मिल जाएगी। 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। ये पीडीएफ आप सभी के लिए उपलब्ध है। हिंदी साहित्य में 215 कवियों लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ 200 रुपए में है। दोनों पीडीएफ 300 रुपए में आप सभी के लिए मिल जाएंगी। अगर आपके लिए बुक मंगवाना हिंदी साहित्य की, ये बुक है गद्य साहित्य पद्य साहित्य की, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। 1300 रुपए में आप सभी के लिए ये दोनों बुक मिल जाएंगी। पूरा हिंदी साहित्य आपका यहाँ पर कंप्लीट कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है, वह रचना आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। बताइएगा क्या होगा आप सभी का सही आंसर। इनमें से बताने सूरदास कृत भ्रमर गीत को, सूरसागर को, सूरसारावली को या फिर साहित्य लहरी को। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य कहा है, माना है, तो आप सभी का यहाँ पर एक में सही आंसर है। बताइएगा क्या होगा आप सभी का सही आंसर। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सूरदास कृत भ्रमर गीत को, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सूरदास कृत भ्रमर गीत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले पणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा, उपमा, रूपक, रूपातिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा। इनमें से बताने आरती जी, दिव्यांशु जी, एम एस वर्मा जी, उत्तम जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले पणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। इसमें अलंकार आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा अलंकार है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है रूपातिशयोक्ति। आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो अलंकार है, सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 3 है कि संप्रेषणीयता का संबंध किससे है। आई ए रिचर्ड्स, मार्क्स, हार्वर्ड रीड या फिर शास्त्र। हाँ दिव्यांशु जी, लाइव क्लास चल रही है। संप्रेषणीयता का संबंध किससे है, क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 3 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आई ए रिचर्ड्स आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आई ए रिचर्ड्स जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है, ये वाला विकल्प वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 4 है कि भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है। क्वेश्चन नंबर 4 में बताना भट्ट लोल्लट या फिर शंकुक भट्ट नायक या फिर अभिनव गुप्त। तो मुझे क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 4 और 4 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा। अभी गांव चले गए थे, इस कारण जो है अपनी क्लास बंद थी। कल्पना जी अब अपनी पूरी क्लासें जो है लाइव क्लासें चालू हो जाएंगी, सभी क्लासें चलेंगी। भरत मुनि के रससूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है। 4 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, सही आंसर 4 में आपका बी वाला विकल्प शंकुक आपका यहाँ पर सही आंसर, शंकुक यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या दिया गया है, स्त्री विमर्श पर आधारित कृति तब्दील निगाहें किस लेखिका की रचना है। कृष्णा सुबती, उषा प्रियंवदा, चित्रा मुद्गल, मैत्री पुष्पा। क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 5 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर स्त्री विमर्श पर आधारित कृति है तब्दील निगाहें किस लेखिका की रचना मानी जाती है। और
क्या होगा सही आंसर 5 में? तो 5 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर मैत्री पुष्पा। मैत्री पुष्पा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प यहाँ पर जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है मैत्री पुष्पा, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, अस्तित्ववाद के प्रथम पुरस्कर्ता कौन है? कीरकेगार्ड है, सार्त्र है, डार्विन है, नीत्शे है। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है अस्तित्ववाद के प्रथम पुरस्कर्ता कौन माने जाते हैं। इनमें से आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 6 में सही आंसर बताना है। 6 में कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कीरकेगार्ड। कीरकेगार्ड आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अस्तित्ववाद के प्रथम पुरस्कर्ता कौन माने जाते हैं? कीरकेगार्ड आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 7 दिया गया है कि लॉन्जाइनस ने औदात्य का मूलाधार किसे माना है? 7 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है भाषा ज्ञान को, व्याकरण की जानकारी को, कवि की प्रतिभा को, कवि की शैली को। क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है लॉन्जाइनस ने औदात्य का मूलाधार किसे माना है? क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सी वाला विकल्प, कवि की प्रतिभा। कवि की प्रतिभा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया, देखिएगा 8 में बताने अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणालीन अधम व्यंजना रस बरस उल्टी कहत नवीन। किसकी उक्ति मानी जाती? आचार्य केशवदास, आचार्य चिंतामणि, त्रिपाठी, आचार्य विकारीदास, कविवर देव। क्वेश्चन नंबर 8 में चयन करना है, क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर? अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन। एक पंक्ति जो है अजित जी, सुनैना जी, पूजा जी, किनकी पंक्ति मानी जाती है? तो देव कवि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगी। कविवर देव आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 9वां क्वेश्चन है कि काव्य का काम कल्पना में बिंब यानी कि इमेज या मूर्त भावना उपस्थित करना है, बुद्धि के सामने कोई विचार लाना नहीं, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 9 में आप सभी के लिए कथन चयन करना है। आचार्य यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारी वाजपेयी, रामविलास शर्मा। क्या होगा आप सभी का सही आंसर? बताइएगा, चयन करिएगा सभी लोग। तो 9 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 9 में क्या होगा सही आंसर? विकल्प आप सभी का यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है बी वाला विकल्प आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर सही आंसर है, उन्हीं का ये कथन माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देखते हैं। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मक सूत्र के आधार पर द्वितीय गुण में अभेद माना है? 10 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है वामन, क्षेमेंद्र, कुंतक या राजशेखर। इनमें से आप सभी लोग चयन करिएगा कि संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मक सूत्र के आधार पर द्वितीय गुण में अभेद माना है? वामन, क्षेमेंद्र, कुंतक या राजशेखर। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 10 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वामन। वामन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। वामन जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, व्याकरण विरुद्ध प्रयोग से उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं? च्युत संस्कृति दोष कहते हैं, ग्रामत्व दोष, क्लिष्टत्व दोष, दुष्कृमत्व दोष। 11 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर राजीव जी क्या होगा? संजय, इन 4 विकल्पों में से आप सभी के लिए सही आंसर बताना है। तो आपका सही आंसर है च्युत संस्कृति दोष। विकल्प 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पाश्चात्य समीक्षा में कला के लिए सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थक कौन है? वे विलियम्स वर्ड्सवर्थ हैं, इलियट हैं, डॉक्टर ब्रैडले हैं या फिर आई रिचर्ड्स हैं। 12 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है पाश्चात्य समीक्षा में कला के लिए सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थक कौन है?
12 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है रीता जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डॉक्टर ब्रैडली, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे, सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने कहा है? 13 में बताना है श्याम सुंदर दास ने या नंदुलाल वाजपेयी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, इनमें से बताना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने कहा है? तो 13 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर सही आंसर होंगे। पश्चिम के किस विचारक ने अनुकरण का तात्पर्य प्रतिकृति न मानकर पुनः सृजन तथा पुनर्निर्माण माना है? 14 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है प्लेटो, अरस्तु, इलियट, होरेस, इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा आप सभी का सही आंसर? अंजना जी, रीता जी, प्रियंका जी बताइए, पश्चिम के किस विचारक ने अनुकरण का तात्पर्य प्रतिकृति न मानकर पुनः सृजन तथा पुनर्निर्माण माना है? तो 14 में आप सभी का सही आंसर अरस्तु, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अरस्तु जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 15 दिया गया है, हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, विजय मोहन सिंह, गोपाल राय। 15 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? तो 15 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ये माना है गोपाल राय। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, गोपाल राय जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, समालोचना दर्श के शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया है? 16 में बताना रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर, रमेश कुंतल मेघ। 16 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है समालोचना दर्श के शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया है, बताइएगा। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 16 में जगन्नाथ दास रत्नाकर, यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर, सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा 17वां क्वेश्चन है, वृद्धों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? 17 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। 17 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है वृद्धों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? सुरेंद्र जी, रिंकू जी, आप सभी का यहाँ पर 17 में सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रसार रामानुजाचार्य ने किया है? बताइएगा क्या होगा सही आंसर। द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद। 18 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा सही आंसर दीपक जी। अब अपनी सभी क्लासें जो है निरंतर चलेंगी, तो 18 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कि किस सिद्धांत का प्रसार रामानुजाचार्य ने किया है। तो आप सभी का यहाँ पर 18 में सही आंसर होगा विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उनकी रचनाकार भी दिए गए हैं और यहाँ पर सुमिलित करना है। जैसे कि पंक्ति है, मैं रूपक हूँ दबी हुई दूब का, कोठरी में लौ जलाकर दीप की गिन रहा होगा महाजन सेंत की, मगर समय गवाए कि मेरी बेचैनी के आगे भी राय है। इन दिनों की दुहस है कभी धंधा है, दोनों चीजें व्यस्त कलम कंधा। ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। 19वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है,
सुमिलित करना है। चलिएगा सुमिलित कर देते हैं। देखिएगा, मैं रूपक हूं दबी हुई दूब का, तो इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं? नागार्जुन जी की पंक्ति है। और कोटली में लौ जलाकर दीप की, गिन रहा होगा महाजन संत की, ये अज्ञे की पंक्ति मानी जाती है। मगर समय गवाह है कि मेरी बेचैनी के आगे भी राय है, धूमिल की पंक्ति है। और इन दिनों की दुहस्त है कभी धंधा है, दोनों चीजें व्यस्त कलम कंधा, ये जो है भवानी प्रसाद मिश्र जो है उन्हीं की पंक्ति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर विकल्प में ये वाला विकल्प सही आंसर है। यहाँ पर हिंदी में शिकार साहित्य के प्रमुख रचनाकार कौन माने जाते हैं? 20 में आप सभी के लिए बताना है, रांगी राघव या फिर शिवदान सिंह चौहान, वृंदावन लाल वर्मा, राम शर्मा, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 20 में सही आंसर चयन करना है। 20 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। श्री राम शर्मा जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। काव्या जी, श्री राम शर्मा सही आंसर। रीतिकालीन कवि भूषण विरचित रचना नहीं है। सभावावनी, शिवराज भूषण, भाषा भूषण, छत्रसाल दशक। क्वेश्चन नंबर 21 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है कि कौन सी रचना भूषण विरचित नहीं है। नहीं, आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। नहीं में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा भाषा भूषण। भाषा भूषण जो रचना है जसवंत सिंह जी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है, ये भूषण की रचना नहीं मानी जाती है भाषा भूषण। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 22 दिया गया है। क्या दिया गया है? एक उपमेय के लिए अनेक उपमान किस अलंकार में प्रयुक्त किए जाते हैं? मालूपमा, उपमा, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा सही आंसर, चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? एक उपमेय के लिए अनेक उपमान किस अलंकार में प्रयुक्त किए जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 22 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर ए वाला विकल्प मालूपमा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। मालूपमा जिन्होंने भी बताया उनका यहाँ पर सही आंसर है। नाटक में भूत या भविष्य काल की घटनाओं की सूचना देने वाले को क्या कहा जाता है? 23 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना विदूषक, सूत्रधार, विस्कंभक, उद्दूषक। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर 23 में सही आंसर चयन करना है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है? नाटक में भूत या भविष्य काल की घटनाओं की सूचना देने वाले को क्या कहा जाता है? 23 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, उसे कहा जाता है विस्कंभक। विस्कंभक आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा विस्कंभक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 22, 2 या फिर 8 या फिर 24। 24वां क्वेश्चन यहाँ पर है। 24 में आप सभी का सही आंसर संविधान की 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची जो है इसमें कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? अंजना जी, छवि शंकर जी, रिता जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 22। यहाँ पर सभी लोगों ने ये वाला विकल्प यहाँ पर चयन किया है। 22 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 25 दिया गया है। पूर्वी हिंदी की मुख्य बोलियां आप सभी के लिए बताना है भोजपुरी, मगही, मैथिली, ब्रज, बुंदेली, कौरवी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, क्वामनी, खड़ी बोली और बांगरू। 25 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है पूर्वी हिंदी की मुख्य बोलियां कौन कौन सी हैं, इनमें से चयन करिएगा। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 25 और 25 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ए, बी और सी, यानी कि ए से अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। ये भी सी आप सभी लोग इस प्रकार याद कर सकते हैं। सूफी प्रेमाख्यानिक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? अनुराग बांसुरी, चंदायन, मृगावती, पद्मावत को। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 26 दिया गया है और 26 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? सूफी प्रेमाख्यानिक काव्य परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ किसे माना गया है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा वह माना गया किसके लिए? आप सभी लोगों ने यहाँ पर चयन किया है कि चंदायन। चंदायन आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। वियोगी होगा पहला कभी, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप वही कविता होगी अनजान।
किस कवि की काव्य पंक्तियां मानी जाती हैं? ये आप सभी लोग चयन करिएगा। रामनेश त्रिपाठी, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली स्वर्ण गुप्त। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 27 दिया गया है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप वही कविता होगी अनजान। तो आप सभी का यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 28 है। नई कविता पत्रिका के संस्थापक और संपादक का नाम बताइए। जगदीश गुप्त हैं, श्रीकांत वर्मा, धर्मवीर भारती, कुमार नारायण। क्वेश्चन नंबर 28 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है पूजा जी, कुसुम जी, क्या होगा सही आंसर? नई कविता पत्रिका के संस्थापक और संपादक का नाम बताना है। और 28 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है जगदीश गुप्त, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। जगदीश गुप्त जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका सही आंसर। रूप तरंग किस कवि की काव्य रचना है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 29 दिया गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामविलास शर्मा, अज्ञे, सुमित्रा नंदन पंत। 29 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है रूप तरंग किस कवि की काव्य रचना है। चयन करिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 29 में। विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर बी वाला विकल्प चयन किया, रामविलास शर्मा, आकाश जी, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रामविलास शर्मा जी की रचना मानी जाती है रूप तरंगे की रचनाकार रामविलास शर्मा है। और भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किस इतिहासकार ने कहा था? क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर दिया गया है। 30 में हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनमें से आप सभी के लिए 30 में सही आंसर बताना है। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किस इतिहासकार ने कहा था? तो सही आंसर है 30 में विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर ए वाला विकल्प हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ठेठ हिंदी का ठाठ पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं? 31 में आपके लिए बताने बाबू श्याम सुंदर दास है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, गुलेरी जी हैं, विद्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी हैं। 31 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है ठेठ हिंदी का ठाठ पुस्तक जो है इसके लेखक कौन माने जाते हैं। 31वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 31 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा ये रचना मानी जाती है हरिऔध जी की। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर डी वाला विकल्प विद्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 32 दिया गया है कि तुलसी गंग दो भय सुखबिन की सरदार, इनके काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार। किस कवि का कथन है? भिखारीदास, नंददास, नाभादास, परमानंद दास। 32 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है तुलसी गंग दो भय सुखबिन की सरदार, इनके काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 32 में। ये जो पंक्तियां हैं किस कवि का कथन है ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का सही आंसर भिखारीदास, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है भिखारीदास। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव माना जाता है? वीर, रौद्र या भयानक या फिर विभत्स। क्वेश्चन नंबर 33 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है कि जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव माना जाता है। 33 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प विभत्स, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा डी वाला विकल्प। आप सभी लोगों ने जिन्होंने भी चयन किया है, पार्थ जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तीसरा सप्तक में कौन सा हिंदी कवि शामिल नहीं है? 34वां क्वेश्चन है मुक्तिबोध केदारनाथ से, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुमार नारायण। 34 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइएगा क्या होगा आप सभी का सही आंसर। तीसरा सप्तक में कौन सा हिंदी कवि शामिल नहीं है, नहीं बताना है। 34वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा शशि जी, विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर
ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध तीसरे सप्तक में शामिल नहीं है, ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 35, मुक्त करो नारी को मानव चिरबंधनी नारी को, ये किसकी पंक्तियां मानी जाती हैं? 35 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। 35 में आपका सही आंसर क्या होगा? मुक्त करो नारी को मानव चिरबंधनी नारी को, ये किसकी पंक्तियां मानी जाती हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 35 में विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। सुमित्रा नंदन पंत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर। बुनी हुई रस्सी किस कवि का काव्य संग्रह है? क्वेश्चन नंबर 36 में आप सभी के लिए बताना है। नागार्जुन, हरिवंश राय बच्चन, माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद मिश्र। 36 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। राधा जी बताइएगा, रीता जी क्या होगा सही आंसर? बुनी हुई रस्सी किस कवि का काव्य संग्रह है? छत्तीस में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है और 36 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। भवानी प्रसाद मिश्र जी जो हैं वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अर्चना जी, सुनैना जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि विधवा और भिक्षुक कविताएं मूलतः निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? 37वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। गीतिका में, परिमल में, अनामिका में, नैपत्य में। 37 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है विधवा और भिक्षुक कविताएं मूलतः निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 37 में विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 37 में विकल्प नंबर बी परिमल। परिमल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। परिमल जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नासिकेतोपाख्यान रचना के रचयिता का नाम बताइएगा। 38वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। लल्लू जी लाल है, प्रताप नारायण मिश्र है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, सदल मिश्र है। 38 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है? नासिकेतोपाख्यान रचना के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 38 में विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सदल मिश्र। डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। राहुल सांकृत्य ने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम कालखंड को क्या नाम दिया? आदिकाल, सिद्ध सामंत काल, वीरगाथा काल, बीज वपन काल। 39वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 39 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है? अंसारी जी। राहुल सांकृत्यायन जो है इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम कालखंड को क्या नाम दिया है? और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 39 में बी वाला विकल्प यानी कि सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या किस आचार्य ने की है? 40 में चयन करना भट्ट लोलट, भट्टनायक, शंकुक, अभिनव गुप्त है। 40 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा सही आंसर। सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या किस आचार्य ने की है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 40 में विकल्प आप सभी का यहाँ पर जिन्होंने भी बी वाला विकल्प यहाँ पर चयन किया भट्टनायक, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। भट्ट नायक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 41वां क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासों में कुल कितने समय यानी कि खंड है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक शेयर करते जाइए। पृथ्वीराज रासों में कुल कितने खंड या समय है? 39, 69, 77, 59। तो 41 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा बी वाला विकल्प यानी कि 69 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 69 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला विकल्प यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर। लहना सिंह को किस रचनाकार ने हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध पात्र बना दिया? 42 में बताना है। भगवती चरण वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, फणीश्वरनाथ रेणु, प्रेमचंद जी। 42वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। लहना सिंह को किस रचनाकार ने हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध पात्र बना दिया?
और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में बी वाला विकल्प सही आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने मात्र 3 कहानियां लिखी थी। उसने कहा था बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, ये 3 कहानियां इनकी पूछी जाती है। उच्चारण स्थल के आधार पर दंत व्यंजन कौन से माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 43 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा का, खा, गा, घा या रा, ला, वा, दा, ता, था, दा, धा या फिर पा, फा, बा, भा। तो उच्चारण के आधार पर बताना है दंत व्यंजन कौन से माने जाते हैं। 43वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया दुर्गेश जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ता, था, दा, धा, ये दंत व्यंजन माने जाते हैं। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया 44वां क्वेश्चन है। क्या दिया गया है? हाँ तो श्याम रंग में चोराई चित चोरा चोरी, भूरत तो बोरियो निचोरत बने नहीं। इनमें से आप सभी के लिए बतानी पंक्तियां किसकी हैं? देव ठाकुर, घनानंद, पद्माकर भट्ट। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर 44वां क्वेश्चन है और 44 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा दिशु यादव जी। 44 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर डी, पद्माकर भट्ट जी जो हैं उन्हीं की पंक्तियां मानी जाती हैं। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है अंततः सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होती है। इस वाक्य के लेखक कौन है? इस वाक्य के लेखक माने जाते हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारी वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, नामवार सहे। रविंद्र जी क्या होगा आप सभी का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 45 में? तो 45 का सही आंसर होगा यहाँ पर सभी लोगों ने रामचंद्र शुक्ल बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया 46वां क्वेश्चन है अंधायुग नाटक के आरंभ में कौन से पुराण का जिक्र आता है? क्वेश्चन नंबर 46 में आपके लिए बताना है मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण। 46 का सही आंसर क्या होगा? अंधायुग नाटक के आरंभ में कौन से पुराण का जिक्र आता है? पारुल जी तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 46 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा सी वाला विकल्प विष्णु पुराण आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विष्णु पुराण जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर आप सभी का 47 है कि रस सिद्धांत के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर आप सभी का 47 बाबू गुलाब राय हैं या फिर शांति प्रिय द्विवेदी हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इनमें से आप सभी के लिए बताना है दीपक जी इस रस सिद्धांत ग्रंथ के लेखक कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर 47 में सही आंसर होगा ये ग्रंथ माना जाता है डॉक्टर नगेंद्र जी जो हैं उन्हीं का ये ग्रंथ माना जाता है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डॉक्टर नगेंद्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 48 दिया गया स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करहूं अब हरऊं शोक समुदाय। इन पंक्तियों की रचना किसने की है? तुलसीदास, सूरदास, सुंदरदास, मीराबाई। 48वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करहूं अब हरऊं शोक समुदाय। 48 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा मीराबाई जी जो है उन्हीं की पंक्तियां मानी जाती है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर दिया गया है बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक कौन माने जाते हैं? कॉलरिज हैं, टी.एस. इलियट हैं, क्रोचे हैं, वर्ड्सवर्थ हैं। 49वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 49 में आप सभी के लिए बताना है बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक कौन माने जाते हैं?
कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 49 में? तो आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर 1 कोलरिज आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये कोलरिज की रचना मानी जाती है बायोग्राफिया लिटरेरिया। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 50 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिएगा, प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामिनी के, जोबत की ज्योति जगी जोर उमगत है। इन पंक्तियों के रचयिता कौन माने जाते हैं? 50 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बिहारी हैं, घनानंद हैं, ठाकुर हैं, आलम हैं। 50 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामिनी के, जोबन की ज्योति जगी जोर उमगत है। इन पंक्तियों के रचयिता कौन माने जाते हैं? और 50 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, ये पंक्तियां मानी जाती हैं आलम। आलम जो है उन्हीं की पंक्तियां मानी जाती हैं। विकल्प आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। आलम जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भाषा और समाज पुस्तक के लेखक का नाम बताइएगा। 51वां क्वेश्चन दिया गया, रामविलास शर्मा है, उदय नारायण तिवारी, हरदेव बाहरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। 51 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताने भाषा और समाज पुस्तक के लेखक कौन है? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 41वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 51वां क्वेश्चन दिया गया और 51 में आप सभी का सही आंसर रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा जो है भाषा और समाज पुस्तक के लेखक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समझाए, सोह दे बुझती सांच न हासी। इन पंक्तियों के रचयिता कौन माने जाते हैं? 52 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताने सूरदास, नंददास, कृष्णदास, तुलसीदास। 52 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा। अनंत जी, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समझाए, सोह दे बुझती सांच न हासी। इन पंक्तियों के रचयिता माने जाते हैं कौन? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 52 में विकल्प नंबर 1 सूरदास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सूरदास जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। कलम का मजदूर के लेखक कौन माने जाते हैं? अमृत राय हैं, इसके लेखक मदन गोपाल, राहुल सांकेतन, शिव सागर मिश्र हैं। 53 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कलम का मजदूर के लेखक कौन माने जाते हैं? 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं जतन जी, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? रमेश जी, मदन गोपाल। कलम का मजदूर के लेखक कौन माने जाते हैं? मदन गोपाल। कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय माने जाते हैं। ये सभी प्रेमचंद जी की जीवनी मानी जाती हैं। सौंदर्योपासक उपन्यास के रचनाकार कौन माने जाते हैं? 56 में आप सभी के लिए सही आंसर बताना है, बताइएगा। विद्यासागर उपाध्याय है, केशरी लाल गोस्वामी है, ब्रजनंदन साहबिये है, लज्जाराम मेहता है। क्वेश्चन नंबर 56 में आप सभी के लिए यहाँ पर सौंदर्योपासक उपन्यास के रचनाकार कौन है ये बताना है, राधा जी। छंगनवा क्वेश्चन दिया गया है, ब्रजनंदन साहबिये आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 55 व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? जीवनी, उपन्यास, कहानी, यात्रा, वृत्तांत। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना मानी जाती है? और 55 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विधा पूछा गया है तो ये जो है जीवनी विधा की रचना मानी जाती है, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। जीवनी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। इस प्रकार आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे हिंदी साहित्य में, जिनके लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ अगर आपके लिए परचेस करना है, मात्र अभी ये पीडीएफ 200 रुपए में आप सभी के लिए मिल जाएगी। संपर्क कर लें 9399553966 पर। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए यहाँ पर 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ परचेस करना है, ये भी 200 रुपए की है, लेकिन दोनों पीडीएफ साथ में परचेस करोगे तो 300 रुपए में आपके लिए मिल जाएंगी। अगर आपके लिए हिंदी साहित्य में गद्य साहित्य और पद्य साहित्य की बुक मंगवाना है, 1300 रुपए में दोनों बुक आप सभी के लिए उपलब्ध है। 1300 रुपए की दोनों बुक है, जिनके लिए परचेस करना है तो आप संपर्क करिएगा, ये बुक आप सभी के लिए उपलब्ध रहेंगी। अब सभी क्लास अपनी जो है
रेगुलर होंगी तो सभी लोग इन क्लासों से जुड़िएगा। अब रात्रि में 9 बजे एक क्लास होगी, 9 बजे आप सभी लोग जुड़ेंगे। 9 बजे के बाद 10 बजे एक क्लास होती है, तो उसमें भी आप सभी के लिए जुड़ना है। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं 9 बजे वाली क्लास में। तो लाइक अवश्य कर लीजिएगा। और एक सुबह जो है अपनी एक क्लास होती है, सुबह सुबह 9:10 पर भी एक क्लास अपनी होगी, तो उसको भी आप सभी लोग ज्वाइन करिएगा। और ये शाम को 4 बजे क्लास होती है, और इसके बाद रात्रि में 9 बजे और रात्रि में 10 बजे इन सभी क्लासों को ज्वाइन करिए। अब रेगुलर अपनी सभी क्लासें चलेंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।